हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए बेरोजगारी भत्ते से संबंधित एक बड़ी अपडेट है। वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है और इसमें सरकार दिन ब दिन नए नए नियम लागू कर रही है। इस बार भी आज कुछ नए नियम आए हैं बेरोजगारी भत्ते को लेकर। तो आप अब नए आवेदन करो तो इन सब नियमों का आप पालन करोगे तो ही आपको भत्ता प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आपकी एक गलती आपका भत्ता बंद कर सकती है, इसलिए इन नियमों को आप ध्यान से सुनना और जब भी फॉर्म भरो तो इन नियमों को अप्लाई कर कर पूर्ण रूप से ध्यान रखकर ही फॉर्म के लिए अप्लाई करना। आप ऐसी क्या गलतियां ना करें ताकि आपको बेरोजगारी भत्ता समय पर मिलता रहे। और इसमें और सरकार ने नए नए बदलाव क्या किया हैं, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सरकार की समस्त प्रकार की जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में नई नई अपडेट हम हमारे चैनल पर समय समय पर देते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ नए बड़े बदलाव। तो सबसे पहला जो नियम है, सर्वप्रथम आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो सभी जानकारी सही भरें। जो भी आप जानकारी भर रहे हो अपने बारे में वो सही से भरें। नंबर 2 हम बात करें NCO, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सभी की ये दिक्कत आ रही, लगभग जो नए आवेदन कर रहे हैं उनके ये NCO की प्रॉब्लम आ रही। तो ये जो कोड होते हैं वो अपने योग्यता के अनुसार ही भरें। मान लो आपने BA किया है तो BA में सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर आपने B.Ed किया है तो उनके हिसाब से ही वो उसके अंदर जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर ऑप्शन आएंगे, तो वही NCO कोड भरे ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आगे 3 नंबर पर हम बात करें तो सभी दस्तावेजों के यूनिक नंबर जो होते हैं, जैसे कि मूल निवास के एक यूनिक नंबर होते हैं, क्रमांक होते हैं, ग्रेजुएशन के रोल नंबर होते हैं, 10वीं मार्कशीट के रोल नंबर होते हैं, बैंक पासबुक के खाता नंबर होते हैं, CIF नंबर होते हैं। तो ये सभी कब जारी हुए हैं और इनके जो सही क्रमांक हैं वही अंकित करें। कई बार आपकी एक मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देती हैं, फिर आपको अस्थायी रूप से आपका भत्ता बंद हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, तो इनके हिसाब से आप NCO का कोड भरें। अब 4 नंबर पर हम बात करते हैं सबसे बड़ी दिक्कत यही आय प्रमाण पत्र की। तो आय प्रमाण पत्र इसमें I और K 2 आते हैं, इसको आप आराम से भरना चाहिए। इसमें आप मेन तो वही है, नोटरी जब कराओ तब आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। नोटरी करवाओ तब। नोटरी में कई बार क्या होता है, जो नोटरी करने वाला होता है वो सही से अंकित नहीं करता है, इसलिए आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसमें आपकी जितनी भी पूरी जानकारी है वो सही से फिलअप करें। तो इसमें आप अपनी पूरी जानकारी सही भरें। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका पूरा नाम लिखे, उनसे आपका संबंध लिखे, उनकी आय लिखे। तो हर बार यही सेंड बैक आता है। और उक्त प्रारूप में यदि किसी भी जानकारी आपको पता नहीं है तो उसमें कोई शर्त लागू न है, ऐसा उसमें स्पष्ट रूप से लिखे। और यदि जानकारी सही नहीं भरते हो तो फिर आपका वापस सेंड बैक आता है, फिर आपको परेशानी होती है। तो जब तक आप पूरी जानकारी सही नहीं भरोगे तब तक आपको सेंड बैक आता रहेगा और आपको ये समस्या रहेगी। इसमें आगे हम बात करें तो जन आधार कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के नाम, आयु, प्रांतीय से संबंध, पैसा, आय स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। इसमें शहर से अधिक सदस्य होने की दशा में आय कमाने वाले सदस्यों की प्राथमिकता लिखें। जिनकी आय हैं उनका ही अंकित करें, अन्य व्यक्तियों का नहीं। अधिकतम आप 6 उसमें अंकित कर सकते हैं। तो इसमें आपका फ़ोटो है वो नवीनतम लगाए और अटेस्टेड करना है फ़ोटो कॉपी। आय प्रमाण पत्र पर जो बाड़मेर जिले के वकील के हस्ताक्षर है, मैं नोटरी सही, जिसमें जावक पंजिका के प्रमाण पत्र हैं, एक्सपीरियंस डेट हैं, आवश्यक रूप से अंकित होना जरूरी है। तो वो जो नोटरी करता है उनको पूरी बताएगा आप ये जो फॉर्म है वो बेरोजगारी भत्ते के लिए भर रहे हैं, तो वो अपना पूरी जितने भी सिले होते हैं वो पूरा लगाकर अपना नाम, अपना सब कुछ लिखकर वो उसमें नोटरी कर देगा। तो नोटरी का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे हम बात करें तो इसमें जो आप 2 उत्तराधिकारियों के जो साक्ष्य के साइन करवाते हैं तो उनमें उनके सील के नीचे उनका नाम और उनके मोबाइल नंबर लिखने ज़रूरी है। और आप यदि ऐसा नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें उस आय प्रमाण पत्र नीचे जितने भी लिखे हुए हैं अधिकारियों के नाम, उन सभी के आप हस्ताक्षर करवा सकते हैं बाकायदा। आगे हम बात करें तो इसमें जो आय हैं वो हिंदी और गणित के दोनों के अंदर लिखे और एक स्पष्ट रूप से लिखे, तभी आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल होगा। इसके नीचे एक और आता है फॉर्म नंबर, उसको बोलते हैं आपको जो शपथ पत्र था वो, उसके अंदर प्राप्ति द्वारा योजना की जितने भी शर्तें हैं उनको स्वयं द्वारा पढ़ना है और पढ़कर नीचे साइन करने हैं।
तो उन जितने भी जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, उन सभी को आप पूरा पढ़ें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। आगे हम बात करें मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, जो ऑनलाइन नियमित रिक्वेस्ट के माध्यम से आप बनाए हुए हैं, उन सभी के नीचे डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं वो होने ज़रूरी है। यदि वो नहीं है तो फिर आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का भी आप एक बार फिर से ध्यान रखें। और जो SBI की पासबुक है वहीं लगाए ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। जो SBBJ है कि वो पुराने वाली है, तो आप अपने बैंक पर जाकर जो नई पासबुक है SBI की वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर CF नंबर, खाता नंबर, IFSC कोड, ये सभी कोड अंकित होने चाहिए। आपका फ़ोटो सही होना चाहिए, दिनांक सही लिखी होनी चाहिए। तो इन सब का आप पूरा ध्यान रखें। अब क्योंकि भत्ता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो अभी यदि आप इन सब चीज़ों की बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो फॉर्म गलत भरते हैं, उनका फॉर्म हाथों रिजेक्ट होता है। बस उनको एक बार ही मौका दिया जाता है सुधार करने का। तो आप इन सबको सुधार करके ही फॉर्म भरें ताकि आपको डायरेक्ट आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाए। आगे हम बात करते हैं स्नातक की। तो जिन्होंने वर्तमान में BA पास की है, उनके पास अभी तक डिग्री आनी बाकी है, तो वो कंप्यूटर राइट जो होती हैं मार्केट में लगा सकते हैं। तो उसके नीचे साइन होने ज़रूरी हैं। यदि आप साइन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसके नीचे साइन ज़रूर करें। और दूसरी बात, यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो वो ही अपलोड करें, इंटरनेट वाली ना करें। और यदि ना है, वो ओरिजिनल नहीं है, तो फिर वो तो करनी ही है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। इस प्रकार के नए और भी अपडेट आते हैं तो हम आपको बताते रहेंगे। तो आप जब भी नया आवेदन करो तो इन सब बातों का पूरा ध्यान रखें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको संपूर्ण भत्ता महीने टू महीने मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी सो मच। और भी नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी नया फॉर्म भरने वाला है उनसे। तो थैंक यू वेरी सो मच।